अस्सलाम वालेकुम। द ग्रेट मैथ एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक इस एक्सरसाइज के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और अक्सर इन 5 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन पेपर में लाजमी आता है। तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से समझना है और तैयार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इफ एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा y is equal to sin m theta. Show that 1 minus x square y2 minus x y1 plus m square y is equal to 0. अब x और y आपको गिवन है, मतलब कि आपको पैरामीट्रिक फंक्शन गिवन है, ठीक है। और आपने इसके ना डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब कि आपने y1 y2 फाइंड करना है और y2 फाइंड करने के बाद उसको आपने इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि आपके पास ये इक्वेशन प्रूव हो जाए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इस पे चेन रूल लगाएं और y1 और y2 आप फाइंड करें। वो जो मेथड है वो थोड़ा सा लेंथी है, हम इसको एक ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। देखें, ये जो लिखा हुआ है ना x इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ से ना आप साइन जो थीटा है थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस साइन को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ। ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, मतलब कि थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, साइन इनवर्स x। अब जो थीटा की वैल्यू आपने फाइंड की है इसको आप y में पुट कर दें, ठीक है। y में जब पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा साइन m और थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, थीटा की जगह आप लिखेंगे साइन इनवर्स x। अब ये जो y आपने फाइंड कर लिया ना, इसमें देखें आपने डायरेक्ट y1 और y2 फाइंड करना है। अब इस पे आप चेन रूल नहीं लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम इसका डायरेक्ट जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो देखें, पहली चीज़ कि ये जो साइन यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है ना, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे लें। लेफ्ट हैंड साइड पे लाने का मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन इनवर्स अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका आ जाएगा साइन इनवर्स वाई और राइट हैंड साइड पे जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स और साइन ये आपस में इनवर्स फंक्शन से कैंसिल हो जाएगा। सिंपल आपके पास आ जाएगा एम साइन इनवर्स एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब दोनों तरफ आप क्या करें, डेरिवेटिव अप्लाई करें। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने समझनी है कि अगर आपके पास लिखा हो साइन इनवर्स एफ, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1/√1 - f²। और जो यहाँ पे फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव आपने यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये जो लिखा हुआ है इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/√1 - y², क्योंकि यहाँ पे f की जगह क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है। और साथ आपने क्या करना है, ये जो y लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो y का जो डेरिवेटिव होगा उसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल y1 इज इक्वल टू m और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, ये देखें यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये आ जाएगा 1/√1 - x²। और x का जो डेरिवेटिव है वो सिंपल क्या होता है, 1 होता है, वो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा √1 - x², y1 इज इक्वल टू m और यहाँ पे आ जाएगा 1 - y²। ये जो √1 - x² था इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई किया है और ये जो लिखा हुआ है इसको मैंने राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई किया है। अच्छा, अब बेसिकली देखें आपने जो प्रूफ करना है उसमें y2 गिवन है, तो आपने y2 फाइंड करना होगा। तो एक तो ये तरीका है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करें, लेकिन जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल जब अप्लाई करेंगे ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा आगे। तो इसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्या करें, स्क्वायर ले लें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ये आपके पास देखें अंडर रूट जो होगा ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल आ जाएगा 1 - x² और यहाँ पे आएगा y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m का स्क्वायर। और ये जो स्क्वायर रूट है ये कैंसिल होगा, सिंपल आ जाएगा 1 - y²। अब ना आप यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करें, जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा d/dx 1 - x² और यहाँ पे आ जाएगा y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और जस्ट आपने डेरिवेटिव लेना है 1 - y² का। अच्छा, अब देखें, अब उसके बाद ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - x²।
ये एज इट इज आ जाएगा। और सेकंड जो फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव आपने यहाँ पे लिखना है। अब ये जो लिखा हुआ है इस पे आप क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो पावर शुरू में आ जाएगी y1 और पावर में से आप एक कम करेंगे तो सिंपल y1 आ जाएगा। और साथ y1 का जो डेरिवेटिव है वो आपने लिखना है। अब y1 मतलब कि y का एक डेरिवेटिव ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एक और जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y2। अच्छा, फिर दरमियान में प्लस आएगा। अब y1 का जो स्क्वायर है ये एज इट इज आ जाएगा, मतलब कि सेकंड फंक्शन एज इट इज। और जो फर्स्ट फंक्शन है उसका आपने यहाँ पे डेरिवेटिव लिखना है। तो 1 का डेरिवेटिव होगा 0 माइनस उसी तरह आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू एम स्क्वायर। और यहाँ पे देखें जब 1 का डेरिवेटिव लेंगे वो होगा 0। आपने जस्ट डेरिवेटिव लेना है वाई स्क्वायर का, माइनस उसी तरह आ जाएगा। देखें इस पे भी आप पावर रूल लगाएंगे तो ये आएगा 2y। और फिर y का डेरिवेटिव आपने साथ उसी तरह लिखना है, तो वो आ जाएगा y1। ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें इनमें कॉमन क्या है। देखें एक तो 2 कॉमन है सब में, दूसरा y1 कॉमन। तो आपने क्या करना है, 2y1 लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन ले लेना है। ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कि ये चीज़ यहाँ पे रिमेनिंग होगी और साथ y2 ये रिमेनिंग होगा। उसके बाद यहाँ से आप देखें जब y1 और 2 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सिंपल रह जाएगा माइनस एक्स बाय 1, ये चीज़ रह जाएगी। ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पे देखें अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये होगा माइनस 2m स्क्वायर y1। अब देखें ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, इसी तरह ये y1 जो है वो इस y1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू माइनस एम स्क्र वाई। अब ये जो माइनस एम स्क्र वाई है ये राइट हैंड साइड पे है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्र y2 माइनस एक्स y1 प्लस एम स्क्र वाई इज इक्वल टू 0। और यही चीज़ आपने इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ y इज इक्वल टू ई पावर x इंटू साइन एक्स। y आपको ये गिवन है और आपने प्रूव करना है y का डबल डेरिवेटिव माइनस 2y का सिंगल डेरिवेटिव प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो देखें आपने क्या करना होगा, आपने y के दो डेरिवेटिव फाइंड करने होंगे और दो डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आपने उनकी जो वैल्यूज होंगी वो आपने यहाँ पे पुट करनी है और वो सारा जो है वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो देखें y आपके पास लिखा हुआ है ई पावर x साइन x। डेरिवेटिव आप दोनों तरफ अप्लाई करें तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स। अब ये दो फंक्शंस हैं, अगर दो फंक्शंस हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। अच्छा, अब ई पावर एक्स आप इसी तरह लिखें और आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है साइन एक्स का। अच्छा, फिर दरम्यान में प्लस आएगा, अब साइन एक्स आप इसी तरह लिखें और आपने डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना है ई पावर एक्स का। अच्छा, अब देखें साइन एक्स अगर लिखा हुआ है तो इसका डेरिवेटिव आपके पास इक्वल होता है कॉज एक्स। और अगर ई पावर एक्स लिखा हुआ है तो इसका डेरिवेटिव आपके पास होता है सिंपल ई पावर एक्स। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा ई पावर एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स आएगा। और ई पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है वो सिंपल ई पावर एक्स ही होता है, तो वो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा ई पावर एक्स। तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो ये आ गई है। इसमें से देखें अगर आप ई पावर एक्स कॉमन लें तो ये आ जाएगा कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। इसको नाम दे दें 1 का। अब इसका नाम देखें आपने एक बार फिर डेरिवेटिव लेना है क्योंकि आपने y के दो डेरिवेटिव लेना है और उनकी वैल्यूज आपने गिवन जो इक्वेशन है वहाँ पे पुट करनी है। तो इसका एक बार फिर डेरिवेटिव लें तो y का जब एक बार फिर डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y का सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यहाँ पे आएगा ई पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। अब ये दो फंक्शंस हैं, इन पे भी हम क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो ई पावर एक्स उसी तरह आ जाएगा और जस्ट आप डेरिवेटिव लेना है कॉज एक्स और साइन एक्स का। साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है कि वो इक्वल होता है कॉज एक्स के, और कॉज एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है माइनस साइन एक्स के। ठीक है, तो ये दो जो वैल्यूज़ हैं वो आपने जब इसका लेंगे डेरिवेटिव तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये फिर आ जाएगा। देखिए कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स
और साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है कॉज एक्स के। ठीक है, मतलब कि आपने सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखना है। ठीक है, और जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो ई पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है वो सिंपल ई पावर एक्स ही होता है, तो वो मैंने साथ यहाँ पे लिख दिया है। तो अब अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ई पावर एक्स को आप यहाँ पे कॉमन लें, तो देखें यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें ये जो साइन एक्स है ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो डबल डेरिवेटिव है वाई का वो आपके पास आ जाएगा ई पावर एक्स, ये काज और ये काज ऐड होंगे तो ये टू काज एक्स बनेगा, तो यहाँ पे आएगा टू, स्टार्ट में आप लिखते हैं, ये आ जाएगा टू ई पावर एक्स कॉज एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 और सिंपल वाई की वैल्यू, ये जो वाई की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू आपने जो चीज़ प्रूव करनी है ना, यहाँ पे आपने ये पुट कर देनी है तीनों वैल्यूज़। तो पहली चीज़ कि आपके पास गिवन इक्वेशन क्या है जो आपने प्रूव करनी है, वो है आपके पास नाउ वाई का डबल डेरिवेटिव माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई, और इसको आपने जीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो आप यहाँ पे ना वैल्यूज पुट कर दें, तो देखें जो वाई का डबल डेरिवेटिव है वो इक्वल है टू ई पावर एक्स कॉज एक्स माइनस टू, और डी वाई बाई डी एक्स आपके पास है जी ई पावर एक्स, यहाँ पे आएगा कॉज एक्स प्लस साइन एक्स प्लस टू, और y आपके पास क्या है, y है आपके पास e पावर x साइन x, तो यहाँ पे आ जाएगा e पावर x साइन x। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है ना माइनस टू ई पावर एक्स, इसको आप इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा टू ई पावर एक्स कॉज एक्स माइनस टू ई पावर एक्स कॉज एक्स माइनस टू ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस टू ई पावर एक्स साइन एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखिए पहले दो टर्म्स एक जैसी हैं, दरमियान में माइनस है, ये भी कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह ये जो दो टर्म्स हैं ये भी आपस में सेम है और इक्वल हैं, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगी। तो ओवरऑल आपके पास ये सारा कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि आपके पास आ गया है वाई का डबल डेरिवेटिव माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यही चीज़ आपने इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ y इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, शो दैट सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y माइनस टू ए फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर इनटू y इज इक्वल टू ज़ीरो। आपको y गिवन है, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, और उनकी जो वैल्यूज होंगी वो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करेंगे, और पुट करने के बाद आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे और वो इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। तो आपकी ये जो चीज़ है, ये जो इक्वेशन है, ये प्रूफ हो जाएगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसमें जो फार्मूलाज यूज़ होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ कि अगर आपके पास लिखा हो ई पावर एफ, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है ई पावर एफ, आपने एज इट इज़ लिखना है, और जो पावर में फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव आपने यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास लिखा हो साइन एफ, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है कॉज एफ के, और एंगल में जो भी फंक्शन होगा उसका साथ आपने डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह अगर आपके पास लिखा हो कॉज एफ, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है माइनस साइन एफ के, और एंगल में जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव आपने साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो तीन फार्मूलाज हैं वो हम यूज़ करेंगे, और ये जो इक्वेशन है ये हम प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए गिवन है आपको y इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अच्छा, दोनों तरफ आप डेरिवेटिव अप्लाई करें, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। अब ये दो फंक्शंस हैं, तो इस पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इसी तरह आ जाएगा, और आपने जस्ट डेरिवेटिव लेना है सेकंड फंक्शन का यहाँ पे। अच्छा, फिर दरमियान में फार्मूले का प्लस आएगा, और यहाँ पे आपने अब सेकंड फंक्शन एज इट इज़ लिखना है,
और फर्स्ट फंक्शन जो होगा आपका ई पावर ए एक्स, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अच्छा देखें, पहली चीज़ कि अगर आपके पास लिखा हुआ है ना साइन बी एक्स, साइन बी एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होगा, अगर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करें, ये इक्वल होगा कॉस बी एक्स के, और बी एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आपने साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अब बी एक्स का डेरिवेटिव सिंपल बी होगा तो वो आप यहाँ पे इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर लिखा हुआ है ई पावर ए एक्स, इस पे आप ये पहला फार्मूला यूज़ करेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो इक्वल होगा ई पावर ए एक्स, आपने उसी तरह लिखना है, और फिर ए एक्स का जो डेरिवेटिव है वो साथ मल्टीप्लाई करना है, और ए एक्स का डेरिवेटिव इक्वल होता है सिंपल ए के। तो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये आप यहाँ पे पुट करें तो आपके पास आ जाएगा ई पावर ए एक्स, और साइन बी एक्स का डेरिवेटिव इक्वल होता है, ये बी स्टार्ट में लिखते हैं यहाँ पे, बी कॉज बी एक्स के प्लस साइन बी एक्स, और ई पावर ए एक्स का डेरिवेटिव है वो इक्वल होगा ए इंटू ई पावर ए एक्स। अच्छा तो ये आपने फाइंड कर लिया है डी वाई बाई डी एक्स, और इसको बल्कि हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ई पावर ए एक्स आप कॉमन लें, बाकी आपको यहाँ पे रह जाएगा बी कॉज बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी, और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। अच्छा अब आपने क्या करना है, दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करना है। दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, दोबारा इसके ऊपर जो है वो डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, एक डेरिवेटिव तो आपने y का फाइंड किया हुआ है, एक और जब लेंगे तो यहाँ पे इसका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों पे आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा ई पावर ए एक्स इंटू बी कॉज बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए देखें, फर्स्ट फंक्शन आप इसी तरह लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे ई पावर ए एक्स आता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ई पावर ए एक्स, आप इसी तरह लिखेंगे, और इसका आपने डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना है। तो देखें बी उसी तरह आ जाएगा, कॉस बी एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है, देखें माइनस साइन बी एक्स, और बी एक्स का डेरिवेटिव आपने साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी एक्स का डेरिवेटिव सिंपल बी, ये चीज़ आ जाएगी, प्लस ए, और का जो साइन बी एक्स है इसका डेरिवेटिव इक्वल होगा कॉस बी एक्स, ठीक है, और बी एक्स का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वो इक्वल होता है सिंपल बी के, ये चीज़ आ जाएगी। अब दरमियान में आएगा प्लस, अब सेकंड फंक्शन आपने इस तरह लिख देना है यहाँ पे, ये आएगा बी कॉज बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, और ई पावर ए एक्स का डेरिवेटिव आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और वो इक्वल होगा ई पावर ए एक्स, मतलब कि ई पावर एफ आपने उसी तरह लिखा, और फिर ए एक्स का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वो इक्वल होता है ए के। तो ये आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिए। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। पहली चीज़ कि आप इसमें देखें ई पावर ए एक्स कॉमन है दोनों टर्म्स में, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा प्लस ए बी कॉज बी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा प्लस अब ये जो ए है ना ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए बी कॉज बी एक्स, और यहाँ से जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर साइन बी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। और इन दो को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा y का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ई पावर ए एक्स। पहली चीज़ के ये जो साइन बी एक्स है ना इस टर्म में से और इस टर्म में से आप कॉमन ले लें, तो बाकी देखें आपको यहाँ पे रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साथ आ जाएगा साइन बी एक्स, और ये जो दो टर्म्स हैं ये ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा टू ए बी कॉज बी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी, और इसको आप नाम दें इक्वेशन 2 का। अब ये 1 2 और सिंपल y की वैल्यू, ये जो y की वैल्यू है ये आप यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो देखें पहली चीज़ के जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है आपके पास y का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 2a y का सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई। अब ये जो वैल्यूज आपने फाइंड की हैं वो आप यहाँ पे पुट कर दें, तो y का जो डबल डेरिवेटिव है वो आपने ये फाइंड किया हुआ है, ये आ जाएगा ई पावर ए एक्स और साथ आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन
बी एक्स प्लस 2ab कॉज बी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद -2a और dy/dx आपने ये फाइंड किया हुआ है, तो ये आपके पास आ जाएगा ई पावर ए एक्स इंटू बी कॉज बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी, और प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और यहाँ पे आपने साथ y की जो वैल्यू है वो पुट करनी है, और y आपका इक्वल है ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब इन सब में देखें आपका ई पावर ए एक्स जो है ये कॉमन आ रहा है, बाकी ये जो लिखा है ना इनको आप क्या करें, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, मतलब कि साइन बी एक्स को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा ए स्केयर साइन बी एक्स माइनस बी स्केयर साइन बी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे आपका आएगा +2ab कॉज बी एक्स। उसके बाद ये जो ई पावर ए एक्स है ना ये बाहर कॉमन चला गया है, यहाँ पे जस्ट ये जो -2a है इसको आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा -2ab कॉज बी एक्स, और ये -2a जो है जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -2a स्केयर साइन बी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। और ई पावर ए एक्स बाहर कॉमन चला गया, जस्ट साइन बी एक्स लिखा हुआ है, ये जो साइन बी एक्स लिखा हुआ है इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा ए स्केयर साइन बी एक्स प्लस बी स्केयर साइन बी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब इनमें कैंसिल कौन कौन से हो रहे हैं, इसमें देखें पहली चीज़ कि 2ab cos bx ये पॉजिटिव है और ये साथ नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये आपका नेगेटिव है और ये इसके साथ पॉजिटिव है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब ये टर्म और ये टर्म आपस में ऐड होंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये 2 होगा पॉजिटिव वाला, और पॉजिटिव 2 जो होगा वो इस नेगेटिव 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि ये यहाँ पे आ जाएगा ई पावर ए एक्स इंटू 0। तो ओवरऑल जो है, ओवरऑल आपके पास ये सारा जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी, मतलब कि इसका क्या हुआ कि जो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स -2a dy/dx प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर वाई इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यही चीज़ आपने इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ वाई इज इक्वल टू कॉज इनवर्स होल पावर 2 प्रूव डैट 1 माइनस एक्स स्केयर वाई 2 माइनस एक्स वाई 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपको वाई गिवन है, और जो आपको y गिवन है इसके आपने y1 और y2 फाइंड करना है, और आपने उसको इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि ये इक्वेशन आपके पास प्रूव हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखें y जो है वो आपको गिवन है, y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x होल पावर 2। इसमें जो फार्मूला यूज होंगे वो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली चीज़ कि अगर आपके पास लिखा हुआ है ना कॉज इनवर्स f, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1/√1 माइनस एफ का स्क्वायर, ठीक है। और साथ एफ का जो डेरिवेटिव है वो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अगर कॉस लिखा हुआ तो यहाँ पे माइनस भी आएगा, ठीक है। तो एक तो ये फार्मूला आपने ध्यान में रखना है। दूसरा फार्मूला ये है कि अगर कोई भी फंक्शन है और उसकी पावर जो है वो n दी हुई है, इस पे आपने पावर रूल लगाना होता है, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है n स्टार्ट में आ जाएगा, और पावर में से आप एक माइनस करेंगे, और जो भी फंक्शन यहाँ पे गिवन होगा उसका डेरिवेटिव साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें दोनों तरफ आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा y1, मतलब कि y का जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे सिंपल आएगा y1, और इस पे आप क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो पावर शुरू में आ जाएगी। उसके बाद साथ आ जाएगा cos इनवर्स x, और पावर में से आप एक माइनस करेंगे, और साथ आपने cos इनवर्स x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है, और cos इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है उस पर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस भी आएगा, और x का डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो सिंपल 1 होता है, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ना √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू -2, और यहाँ पे आ जाएगा cos इनवर्स होल पावर 1, ठीक है। मतलब सिंपल ये cos इनवर्स x आ जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें,
जब दोनों तरफ आप स्क्वायर लेंगे तो ये जो अंडर रूट है ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आएगा y1 का स्क्वायर। जब राइट हैंड साइड पे आप स्क्वायर लेंगे ना तो ये जो माइनस है वो स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, और 2 के ऊपर जब स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाएगा 4, और cos इनवर्स x की होल पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब देखिए cos इनवर्स x होल पावर 2 वो किसके इक्वल है, वो y के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 4y लिख देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब आप क्या करें, अब आप इसका एक बार फिर डेरिवेटिव लें। तो जब एक बार फिर डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट है, 4 कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, आप जस्ट डेरिवेटिव लेंगे y का। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखें दो फंक्शन है, आप प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये इसी तरह आ जाएगा, और y1 स्क्वायर का जो डेरिवेटिव वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो इस पे आप क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। 2 स्टार्ट में आ जाएगा y1, और पावर में से आप एक माइनस करेंगे, और साथ y1 का एक और डेरिवेटिव आपने लेना है। तो y का एक डेरिवेटिव आपने लिया हुआ है, एक और लेंगे तो ये आ जाएगा y2 प्लस, अब y1 का स्क्वायर आप उसी तरह लिखेंगे, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो आपने यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का डेरिवेटिव होगा 0 माइनस, और एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा 2x, और राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आएगा 4, और y का एक डेरिवेटिव है, मतलब कि पहला डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे आएगा y1। अब कॉमन क्या आ रहा है, देखें इन सब में आपका 2y1 जो है वो कॉमन आ रहा है। तो 2y1 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2 बाहर कॉमन चला गया, और यहाँ पे सिंपल y1 आना था, वो y1 भी बाहर कॉमन चला गया, यहाँ पे सिंपल आ जाएगा y2। और यहाँ से देखें 2y1 बाहर कॉमन चला गया है, रिमेनिंग यहाँ पे होगा xy1, और राइट हैंड साइड पे आपका आएगा 4y1। अब ये 2 जो है इस 4 के साथ कैंसिल होगा, ये y1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 2। अब ये जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 को आप क्या करें, इस 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और यही इक्वेशन आपने इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 9 है y इज इक्वल टू a cos नेचुरल log x प्लस b sin नेचुरल log x, और आपने प्रूव करना है एक्स स्क्वायर y का डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स y का सिंगल डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या करना है, आपने बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, और यहाँ पे आपने लेफ्ट साइड पे पुट करना है, सिंपलीफाई करना है, और वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, देखें y आपके पास लिखा हुआ है a cos नेचुरल log x प्लस b sin नेचुरल log x। फार्मूले इसमें दो यूज होंगे। पहला फार्मूला है कि अगर लिखा हो cos f, इसका डेरिवेटिव इक्वल होता है माइनस साइन f, और f का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना होता है। इसी तरह अगर लिखा हुआ है साइन f, और इसका आपने डेरिवेटिव अगर फाइंड करना है तो ये इक्वल होता है cos f के, और जो भी एंगल में फंक्शन गिवन होगा उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। इसी तरह अगर लिखा हो नेचुरल log f, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1/f, और f का डेरिवेटिव साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये तीन फार्मूले यहाँ पे यूज होंगे। तो जब आप पहला डेरिवेटिव लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। आपने डेरिवेटिव लेना है कॉस नेचुरल लॉग एक्स का, इस पे आप ये पहला फार्मूला यूज करेंगे। तो ये आपके पास आएगा माइनस साइन नेचुरल लॉग एक्स, और साथ जो एंगल में फंक्शन गिवन होता है उसका डेरिवेटिव साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है। तो नेचुरल लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव है अगर आप इस पे ये फार्मूला यूज करें तो ये आएगा 1/x, और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो सिंपल हम यहाँ पे 1/x ही लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद प्लस b कांस्टेंट है आपका, ठीक है, और आपने साइन नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, और इस पे हम ये दूसरा फार्मूला यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा cos नेचुरल लॉग x, और नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना है, और वो इक्वल होता है सिंपल 1/x के।
अब इसमें से अगर आप 1/x कॉमन लें तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -a साइन नेचुरल लॉग x, और यहाँ पे आपका आ जाएगा +b कॉज नेचुरल लॉग x, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये आपका था पहला डेरिवेटिव। अब आपने दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसमें देखिए आप क्या करेंगे, एक बार फिर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y का डबल डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे देखें ये दो फंक्शंस हैं, ठीक है, दो फंक्शंस हैं, हम यहाँ पे प्रोडक्ट टूल यूज करेंगे। पहली चीज़ के 1/x आप इसको इस तरह लिखें और आपने जस्ट डेरिवेटिव लेना है, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसमें देखें अब -a कांस्टेंट है, आप जस्ट डेरिवेटिव लेंगे साइन नेचुरल लॉग x का, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉज नेचुरल लॉग x, और नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव इक्वल होता है 1/x के। ठीक है, अच्छा प्लस बी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉज नेचुरल लॉग x का आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये इक्वल होगा माइनस साइन नेचुरल लॉग x, और नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव इक्वल होता है 1/x, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो आपके पास सेकंड फंक्शन है ना, इसको आप यहाँ पे अब एज इट इज लिखेंगे, ये आ जाएगा -a साइन नेचुरल लॉग x प्लस b कॉज नेचुरल लॉग x, ये उसी तरह आ जाएगा, और जस्ट आपने डेरिवेटिव लेना है 1/x का। अब 1/x को देखें आप लिख सकते हैं x पावर -1, और इस पे अगर आप पावर रूल अप्लाई करें तो -1 स्टार्ट में आ जाएगा, और x की पावर में से आप एक माइनस करेंगे और वो आ जाएगा -2। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इसका आंसर आ जाएगा -1/x स्क्वायर। ये जो पावर नेगेटिव है ना, इसको आप नीचे लेके आएंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1/x का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा -1/x स्क्वायर। अच्छा अब देखें ये जो पहली टर्म है ना ये वाली, इसमें 1/x कॉमन है। 1/x जब कॉमन लेंगे बाहर लिखेंगे तो वो इस 1/x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर। बाकी यहाँ पे रह जाएगा -a कॉस, बल्कि आप क्या करें माइनस भी बाहर कॉमन ले लें। ठीक है, माइनस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये आप बाहर यहाँ पे कॉमन ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट रह जाएगा a कॉस नेचुरल लॉग x, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस b साइन नेचुरल लॉग x, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा और उसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस -a साइन, ये वाला टर्म मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस -a साइन नेचुरल लॉग x प्लस b कॉज नेचुरल लॉग x, ये चीज़ आ जाएगी, और साथ मल्टीप्लाई होगा -1/x स्क्वायर। अब इसमें आपने क्या करना है जी, इसमें ये जो -1/x स्क्वायर है ये आप कॉमन ले लें। ठीक है, ये जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास रिमेनिंग होगा a कॉस नेचुरल लॉग x प्लस b साइन नेचुरल लॉग x माइनस a साइन नेचुरल लॉग x प्लस b कॉस नेचुरल लॉग x, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव था। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव ये आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पुट कर देना है। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस एक्स वाई का सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अब बारी बारी ना इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, ये आएगा -1/x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा a कॉज नेचुरल लॉग x प्लस b साइन नेचुरल लॉग x, ये वाली वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और साथ आएगा -a साइन नेचुरल लॉग x प्लस b कॉज नेचुरल लॉग x, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा उसके बाद प्लस x और y का आपने पहला डेरिवेटिव लिखना है, y का पहला डेरिवेटिव आपने ये फाइंड किया हुआ है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/x, और साथ आपका आएगा जी -a साइन नेचुरल लॉग x -a साइन नेचुरल लॉग x प्लस b कॉज नेचुरल लॉग x, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा उसके साथ प्लस y, और y आपका क्या था, a कॉज नेचुरल लॉग x
प्लस बी साइन नेचुरल लॉग एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब जस्ट आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। पहली चीज़ कि ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, इसी तरह ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये जो माइनस है ये इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पहली जो ये जो लिखी हुई टर्म ये आपके पास बन जाएगी माइनस ए कॉज नेचुरल लॉग एक्स, अच्छा, माइनस बी साइन नेचुरल लॉग एक्स, और ये जो माइनस है जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए साइन नेचुरल लॉग एक्स, और लास्ट जो टर्म है ये आ जाएगी माइनस बी कॉज नेचुरल लॉग एक्स, और ये आपका आ जाएगा माइनस ए साइन नेचुरल लॉग एक्स और प्लस बी कॉज नेचुरल लॉग एक्स, और लास्ट पे ये दो टर्म्स आ जाएंगे प्लस ए कॉज नेचुरल लॉग एक्स और प्लस बी साइन नेचुरल लॉग एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको अगर आप देखें तो इसमें कैंसिल कौन कौन सी हो रहे हैं। पहली चीज़ कि ये लिखा हुआ है माइनस ए कॉज नेचुरल लॉग एक्स, तो इसका जो पॉजिटिव है वो आपका कहाँ पे लिखा हुआ है, वो आपका लिखा हुआ है ये, तो ये टर्म और ये टर्म हो जाएगी कैंसिल। इसी तरह ये आपका नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये और ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, अब ये आपका पॉजिटिव है, ये साथ इसके नेगेटिव है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये नेगेटिव है और ये इसका पॉजिटिव है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारा जो है वो कैंसिल होके ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका ये जो गिवन था वो यहाँ पे प्रूव हो गया, मतलब कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये चीज़ यहाँ पे प्रूव हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ये लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं इनमें से अक्सर कोई ना कोई एक क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता है, तो इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। अल्लाह हाफिज़।